दोस्तों, ग्रामीण तंत्र के रहस्यमय चैनल गद्दी के सेवादार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि पितरों को स्थान क्यों नहीं देना चाहिए और मांग रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह प्रश्न हमारे एक भाई ने किया है और यदि तुम्हारे जहन में भी यह प्रश्न चल रहा है कि जी हम पितरों को गंगा जी नवा लाए, उनका थान मकान बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी परेशान हैं, क्यों? तो यह वीडियो आप ध्यान से व अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि आप जिनको स्थान देते हो वो तुम्हारे घर के प्रेत होते हैं, ना कि पितृ। पितृ तो पितृलोक में रहते हैं और वो वर्ष में सिर्फ एक बार हमारे घर पितृपक्ष में ही आते हैं और ये हमारे घर के देवता होते हैं। इसी कारण इनको हम पितृ देवता कहकर के संबोधित कर रहे होते हैं। और देवता कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसको देवत्व तभी मिलेगा जब वह आत्मा बहुत ही पुण्यवान रही हो, सत्कर्मी रही हो और परोपकारी रही हो। और जिनके अंदर ये गुण मौजूद हैं वह आत्मा किसी को क्यों परेशान करेगी। दूसरा, जिनको तुम अमावस्या पर अग्नि पर भोग दे रहे होते हो, ये तुम्हारे घर के प्रेत होते हैं, ना कि पितृ। लेकिन हम अज्ञानवश इन्हीं को पितृ कहकर के संबोधित कर रहे होते हैं और आम बोलचाल में भी यही शब्द चाहूं और चर्चित है। दोस्तों, इनको हर अमावस्या भोग देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनको भूख बहुत लगती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको ये वचन दिया कि जब तक आप इस प्रेत स्वरूप से निकल करके पितृ बनकर पितृलोक गमन नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे परिवारीजन तुमको हर अमावस्या भोग देकर तुम्हारी रूह को शांत व संतुष्ट करते रहेंगे, तुम्हारी क्षुधा को शांत करते रहेंगे और तुम्हारे निमित्त सत्कर्म करके तुम्हारे पुण्यों को उदय करेंगे। और जब तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे तो पितृ पक्ष में धरती पर आने वाले तुम्हारे वो पितृ तुमको वापस जाते वक्त पितृलोक ले जाएंगे और तुम प्रेत पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर है प्रेत को पितृ बनने का। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, किंतु यहां आपका ये प्रश्न हो सकता है कि जी इनको भूख ज्यादा क्यों लगती है। तो सुनिए, जिन आत्माओं में अग्नि तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है उनको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि अग्नि भोजन को अति शीघ्र पचा देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी जठराग्नि अति तीव्र तरीके से काम कर रही है तो आप भोजन को अति शीघ्र पचा लोगे, क्योंकि जठराग्नि में अग्नि ही तो होती है और आपको फिर से भूख लगेगी। और यदि तुमको भूख ज्यादा लगती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, और जिनके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होगा उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये चार अवगुण ज्यादा होंगे। और काम, क्रोध, मद, लोभ होंगे तो सीधी सी बात है कि आपको सेक्स के भाव आएंगे, क्योंकि काम ज्यादा है। क्रोध ज्यादा आएगा, ज्यादा खाना खाओगे तो शरीर बलवान होगा, और जब शरीर बलवान होगा तो मद आएगा। और ये सब चीजें होंगी तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर लोभ भी ज्यादा पनपेगा। अब मान लो सेक्स का भाव आपके मन में आएगा तो आपके विचार भी गंदे होंगे, और जब विचार गंदे होंगे तो ये विचार दिन भर आपके अवचेतन मन में इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि आप उस काम को फिजिकली तौर पर दिन में नहीं भोग रहे हो। और जब आप सो जाओगे तो यह अवचेतन मन उन इकट्ठे विचारों को चेतन मन को स्थानांतरित करेगा। और दोस्तों, चेतन मन क्रियाशील होता है, वह कार्य को हमारी बॉडी से करवाता है। अब चूंकि हम सोए हुए हैं, हमारी बॉडी कोई कार्य नहीं कर रही है, तो यह कार्य करवाए कैसे? तो यह सपनों की बुनियादी दुनिया हमारे सामने
चित्रित करता है। और जो विचार हमारे अवचेतन मन में पड़े हैं उनको हमारी आत्मा और अन्यत्र जानकार आत्माओं से संपर्क बनाकर सपनों के माध्यम से हमको दिखाता है। तभी तो दोस्तों सपनों में हम उन्हीं स्थानों पर जाते हैं या उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमने अब तक देखे हैं या जिनसे हमारा संबंध है या जिनको हम जानते हैं। मान लो आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप नहीं गए हो, आपने ये नहीं देखे हैं, आपने दिल्ली, बम्बई नहीं देखी है, तो आपको वहां के सपने नहीं आएंगे। आपने जिन लोगों को नहीं देखा है आपको वो सपनों में नहीं दिखेंगे। आपको वही सपने आएंगे जिनको आपने देखा है या जिन लोगों से आप मिले हो, जिन लोगों को आपने देखा है वही लोग तुम्हारे सपने में आएंगे। किंतु यहाँ हमारे कुछ भाइयों का यह प्रश्न हो सकता है कि जी हमें सपनों में गंदे सपने दिखते हैं, वो भी अपनी ही बहन बेटियों के साथ, तो क्या हम अपनी बहन बेटियों के साथ गंदी हरकत करना थोड़ी सोच रहे हैं। मैं अजीब व विचित्र प्रकार के सपने आते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो सुनिए दोस्तों, यदि इस तरह के सपने तुम्हें आ रहे हैं जो कि बहुत ही विचित्र हैं या पारलौकिक दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं या बहुत पुराने समय में आपको ले जा रहे हैं, तो यह उस प्रेत आत्मा के कारण हो रहा है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। अब ये आत्मा तुम्हारे किसी पूर्वज की भी हो सकती है जो कि बहुत पुराना है, तभी तो पुराने सपने आ रहे हैं। या किसी बैरी दुश्मन द्वारा तुम पर तंत्र करवा करके भी लगवा दी जाती है कोई आत्मा, वह भी तुम्हें परेशान कर सकती है, वह भी तुम्हें ऐसे गंदे विचार दे सकती है। अब है ये चूंकि प्रेत आत्मा, और प्रेत का स्वभाव है परेशान करना, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ की भावना ज्यादा है, और अग्नि का स्वभाव है जलाना। अब उसके अंदर यदि ये चार अवगुण हैं तो वह आत्मा उनसे जलेगी, और जिनसे जलेगी उन्हीं को आपके प्रलक्षित करेगी, उन्हीं को आपको प्रदान करेगी, क्योंकि वह आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी है। अब मान लो यदि इस तरह की आत्मा को तुम स्थान देने जा रहे हो, उसका थान मकान बनवाने जा रहे हो, तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो, अपनी बर्बादी खुद लिखने जा रहे हो। क्योंकि जिस तरह सर्प अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता, कौवा अपनी चेष्टा भरी नियत नहीं त्यागता, वैसे ही प्रेत अपना स्वभाव व चेष्टाएं नहीं छोड़ता है। और इसी कारण हम सर्प व कौवे को प्रेत रूप मान करके अमावस्या पर उनके निमित्त पीपल के नीचे दूध, क्योंकि यह सर्प को अति प्रिय है, वह छत पर कौवे के निमित्त खीर पूरी का भोग रखते हैं। और तुमने देखा भी होगा जब हमारे घर के ये प्रेत किसी कारणवश हमसे रुष्ट रहते हैं तो काले सर्प के रूप में हमको सपनों में काटने को दौड़ते हैं। और इसी कारण दोस्तों इन कौवों को व सर्प को हम प्रेत का स्वरूप मानते हैं। और सपने में यदि सर्प काटने को दौड़े तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ प्रेत दोष चल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप ज्यादा पूजा पाठ, भोग, प्रसाद अग्नि पर दे रहे होते हो, तुम इन प्रेतों की पूजा ज्यादा कर रहे होते हो, तो उनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ रहा होता है, जिसके कारण तुम्हारे घर में लड़ाई, झगड़े, उपद्रव, कार्यों में बाधाएं, धन की हानि आदि बहुत सी परेशानियां चल रही होती है। जब तुम उनको थान मकान दे रहे होते हो तो तुम्हारे घर में बर्बादी आने लग जाती है, क्योंकि अग्नि पर भोग प्रसाद देना, रोज रोज इनको याद करना, दिन भर उनका ध्यान करना, रात में इनका स्मरण करके सोना,
इनको हमारे नजदीक ला रहा होता है, इनको हमारे आत्मा से जोड़ रहा होता है, इनको हमारे ऑरा के समक्ष ला रहा होता है। इसलिए हमें इनको रात में स्मरण करके नहीं सोना चाहिए, ना ही इनका थान बनवाना चाहिए। और यदि तुम उनका थान बनवाने जा रहे हो तो इसका मतलब है उनकी रूह को आप हमेशा के लिए अपने मोह से बांध रहे हो, उनको स्थान मकान बनवाकर हमेशा के लिए प्रेतवासा में रहने को मजबूर कर रहे हो। अरे आपको तो उस आत्मा को मुक्त करना चाहिए, उसके उस अग्नि तत्व को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि वह शांत होकर के पितृ रूप धारण करने के योग्य बन जाए। आपको उस आत्मा के निमित्त पुण्य कार्यों को व सत्कर्मों को तरजीह देनी चाहिए। उसके निमित्त आपको दान पुण्य व भगवत नाम का भजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मान लो आपके पूर्वजों ने या घर के मृत पूर्वजों ने कुछ ऐसे घृणित कार्य किए हैं कि वो उस प्रेत वासा को हाल नहीं छोड़ सकते, कि वो उस प्रेत पीड़ा से हाल अपने को मुक्त नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि हमको अपने द्वारा किए गए निंदित कार्यों के लिए बहुत समय तक इस पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा, हमें नरक जैसी यात्रा को झेलना पड़ेगा, और इस कारण वो स्थान मांग रहे हैं। तो उनको स्थान देना यदि अनिवार्य है, और उनको स्थान देना भी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत समय तक इस पृथ्वी पर रहना है अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए। तो आपको कैसे उनको स्थान देना चाहिए, कहां पर उसको उनको स्थान देना चाहिए, यदि यह सब आप जानना चाहते हो तो ग्रामीण तंत्र के इस रहस्यमय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बारीकी से सब कुछ बताऊंगा। कि मान लो आपके पितृ यदि जिन्न बन गया है तो उसकी आयु 1000 साल होती है, उसको 1000 साल तक इस पृथ्वी पर रहना है। आप उसको मुक्त नहीं कर सकते, चाहे लाख प्रयत्न कर ले। आपका पितृ यदि भेंट बलि दे करके कसाई जैसे रूप में बन गया है तो अनंत वर्षों तक उसको इस धरती पर रहना है। लेकिन कैसे उनको स्थान दिया जाएगा, यदि यह सब तुम जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहीं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वहीं आपने थान मकान बनवा दिया है और परेशान चल रहे हो तो कमेंट्स करना, मैं आपको उचित मार्ग प्रदान करूंगा। और जिन भाइयों को मुझसे संपर्क करना है वो अपना नंबर कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें, मैं समय मिलने पर उनसे खुद संपर्क कर लूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।